हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज हम फिर आपके सामने एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर प्रस्तुत हैं जिसके अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के द्वारा रिजर्वेशन की डिमांड उठाई जा रही है। अब मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगा कि क्या रिजर्वेशन सही होता है गलत होता है एज सच, बट मैं वो आपको एक कंटेक्स्ट बताने की कोशिश करूंगा कि क्या चल रहा है इशू और क्या दिक्कत है क्या नहीं। अगर मैं बात करूं तो अभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने ये बोला कि जस्ट लाइक यू आर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी एंड द एसटी कैटेगरी, ऑन द सेम लाइन यू हैव टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू अस आल्सो। तो अब इसमें क्या दिक्कत है, क्या उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करा देना चाहिए या ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल रखा है कि रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड होना है, तो वो हम देख लेते हैं कि ऐसा उनको रिजर्वेशन की डिमांड क्यों उठानी पड़ी या रिजर्वेशन ऑलरेडी जजमेंट वगैरह के थ्रू कुछ है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसकी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें। तो आपको अगर मैं बताऊं तो एक नालसा का जजमेंट देखने को मिला था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आपको पता होगा, 2014 का केस है। ठीक, नालसा अगर आप देखते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसमें क्या बोला उसने बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उसमें ये निकल कर आया है कि जो एक रिजर्वेशन है वो आप ट्रांसजेंडर को प्रोवाइड करा सकते हैं। मींस द ट्रांसजेंडर हैव अ राइट टू रिजर्वेशन बिकॉज दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तो आप मतलब उनके पास राइट है, अधिकार है कि वो रिजर्वेशन ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि जब ये 2014 में जजमेंट आ चुका है तो अभी तक हमारी सरकारों ने रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड नहीं कराया? ठीक, तो देयर इज सम लूप होल इन इट। एज अर्लियर सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि यू हैव टू प्रोवाइड रिजर्वेशन या ट्रांसजेंडर हैव राइट टू रिजर्वेशन। तो अब इसमें इसने क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हम किस तरीके को उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएं। वी हैव टू प्रोवाइड वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब व्हाट इज इट, अब वो हम देख लेते हैं थोड़ा कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो हम 11th और 10th क्लास में या 12th तक जब भी आपने ग्राफ वगैरह आपके उसमें आया हो, ये तो वैसे पहले से ही आ जाता है, तो हम इस तरीके से एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं। ठीक, ये हमारी क्या होता है, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। अब क्या होता है, अगर आप पहले का समाज देखते हैं तो पहले में क्या था कि काम मतलब जो वो कार्य करते थे उनके अनुसार उसमें कास्टों का वर्गीकरण था। यह वर्गीकरण आपको समाज में देखने को मिल जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैष्णव, इस तरीके से आपको मतलब देखने को मिल जाता है। ठीक, यानी कि जो वो ऑक्यूपेशन करते थे कि ब्राह्मण अपर कैटेगरी में आएंगे, ठीक, उनके बाद क्षत्रिय आएंगे, ठीक, शूद्र आएंगे, वैश्य आएंगे, मतलब इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। बट अभी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अभी क्या होता है कि जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, बट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन कि जनरल के अंदर सिर्फ ब्राह्मण्स आएंगे। इसके अंदर आपको राजपूत भी देखने को मिल जाते हैं, अदर कैटेगरी भी आपको देखने को मिल जाती है। ओबीसी के अंदर भी आपको डिफरेंट कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको जनरल में मुस्लिम भी देखने को मिल जाएंगे, ओबीसी में भी मिलकर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब अगर आपको ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइडेड हो रहा है दिस इज वर्टिकल रिजर्वेशन, बट विद इन दी कैटेगरी इज क्या है, वो है आपका कौन सा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे कि एक अगर कोई वुमन ओबीसी से बिलोंग कर रही है या एससी से बिलोंग कर रही है, एसटी से बिलोंग कर रही है, उनको उसके साथ साथ उनका जेंडर वाइज रिजर्वेशन उनको मिल रहा है कि वो उनका जेंडर क्या, वो फीमेल है, ठीक, जेंडर वाइज भी उनको रिजर्वेशन मिल जा रहा है। तो डेट इज क्या, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो ट्रांसजेंडर आल्सो डिमांडिंग यू हैव टू प्रोवाइड अस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं कि हमको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर उनको प्रोवाइड करने में क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं, वो भी इसमें क्या है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है तो उन्होंने बोला कि हमको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हमको हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करना चाहिए कि वर्टिकल प्रोवाइड करना चाहिए। जजमेंट ऑल्सो डायरेक्टेड कि सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रीट ट्रांसजेंडर पर्सन एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, एक्सटेंडिंग ऑल टाइप ऑफ रिजर्वेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये भी बोल चुका है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसजेंडर को एज अ एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड समझना चाहिए और उनको हर एक प्रकार का रिजर्वेशन देना चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो चाहे पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में आपको देखने को मिल रहा हो। ठीक, चलिए अब इसमें क्या होता है बेसिकली आगे अगर देखते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है बेसिकली। ठीक, अगर व्हाट इज द डिमांड फॉर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर आप डिमांड देखें तो वो क्या है बेसिकली, काफी दिनों से आपको देखने को मिल जा रही है कि एक स्टडी भी करी गई थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। उन्होंने देखा कि ओनली 6% ट्रांसजेंडर
फॉर्मली एम्प्लॉयड हैं 2017 में देखा, और अदर अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज में, मतलब कभी कुछ मतलब अपने जीवन यापन के लिए उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ जा रहा है। ठीक, आपने देखा होगा कि वो ट्रेन्स वगैरह, रोड्स वगैरह, इन सब पे अपना जीवन यापन के लिए इधर उधर मतलब बैगिंग करते हुए आपको नजर भी आ जाते हैं। ओनली 6% है। जब 6% को हमें थोड़ा सा उसको फिगर को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली बात है उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक, रिजर्वेशन हमको उनको ऐसा इतना देना चाहिए कि वो बेसिकली एम्प्लॉय में आ जाए जो उन्होंने बोला। ठीक, नालसा verdict has been interpreted as directing reservation for transgender people in the OBC category but no implementation has taken place। नालसा verdict ने ये भी डायरेक्टली इंटरप्रेटेट करा था कि इनको जो रिजर्वेशन है ट्रांसजेंडर पीपल को वो ओबीसी कैटेगरी में प्रोवाइड करा देना चाहिए, बट इंप्लीमेंटेशन आज तक भी आपको देखने को नहीं मिलती। और ये जो आर्ग्यूमेंट था, ये एक्टिविस्ट आपको तमाम देखने को मिले, जैसे कि दलित, बहुजन, आदिवासी, ट्रांसजेंडर पीपल, ये आपको देखने को मिला। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो अभी तक क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड सो फॉर ऑन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। आफ्टर द नालसा जजमेंट देयर हैज बीन नो डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंप्लीमेंटिंग द राइट टू रिजर्व। अभी तक भी, जब से नालसा की जजमेंट आई है, अभी तक भी कोई भी ऐसा कोई डायरेक्शन आपको देखने को नहीं मिली है कि हाँ गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप उठा रही है ट्रांसजेंडर पीपल को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए। 2015 में एक बिल पेश करा गया था, डीएम के एक एमपी थे राज्यसभा के, त्रिरुचि शिवा करके, उन्होंने उसमें प्रोविजन इंक्लूड करा था रिजर्वेशन से रिलेटेड। ये प्राइवेट मेंबर बिल था, आपको पता ही होगा प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। वो इनफैक्ट राज्यसभा से पास हो गया था, बट वो लोकसभा से पास नहीं हो पाया था। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस करा गया था सेंटर के द्वारा, बट उसके अंदर कोई भी ऐसा कोई था ही नहीं रिजर्वेशन के बारे में। ठीक, कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं था। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर डिसेबल्ड पर्सन। इसमें आपको डिसेबल्ड पर्सन के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है कि नहीं। कुछ स्टेट हैं जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका ने एफर्ट्स लगाए हैं कि वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड करें ट्रांसजेंडर पर्सन को, तो वहां पे आपको देखने को थोड़ा सा मिल जाता है किन के लिए, कर्नाटक और तमिलनाडु में रिजर्वेशन। ठीक, तो कंक्लूजन की अगर बात करूं तो ऑब्वियसली बात है, इफ हमको कुछ चीजें अच्छे से इंप्लीमेंटेशन बेहतर वे में करनी है, उनका जीवन अच्छे से बनाना है, तो लोग डायरेक्टली उनको अडॉप्ट नहीं करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो इफ अगर हम उनको प्रमोट करें या चीज़ों में, तो ऑब्वियसली बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रिजर्वेशन ही है, रिजर्वेशन एक वन ऑफ द वे हो सकता है उनके जीवन यापन को बेहतर बनाने का। बट कभी आप बोलेंगे मैं डायरेक्टली सपोर्टिंग, यस, इफ अगर देयर इज सम एनी काइंड ऑफ नीड तो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड इट। ठीक, क्योंकि किसी के जीवन को अगर बेहतर हो रहा है तो उससे अच्छी क्या बात है कि नहीं। और अगर आप देखें तो एक्सेप्टेबिलिटी ट्रांसजेंडर को एज एम्प्लॉयमेंट एज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जब एक्सेप्टेबिलिटी, या तो एक्सेप्टेबिलिटी आप बढ़ाइए कोई, या रिजर्वेशन के वो डिमांड करें, तो उस चीज़ पर आप सोच विचार कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। आज हमारा एडिटोरियल का डिस्कशन भी चालू हो गया है, तो आप उसको डेली देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम में 75 इशूज आप हमारे चल ही रहे हैं, एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे हम लेके ही आते हैं। तो आप हमारी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू एवरीवन।